प्लेन में कॉफी क्यों नहीं ले जानी चाहिए और ट्रेन के इंजन को बंद क्यों नहीं किया जाता? और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर मारियो को हमेशा ही कैप पहना हुआ क्यों दिखाया जाता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि यूजुअली रशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली मेन्यूरा बर्ड मैटिंग के लिए एक ऐसी आवाज को भी प्रोड्यूस करती है जिसे सुन ऑलमोस्ट सभी लोगों को ऐसा भ्रम होने लगता है कि मानो ये कोई बर्ड नहीं बल्कि एक रोते हुए बच्चे की आवाज हो। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस बर्ड को काफी ज्यादा ऑसम भी माना जाता है। तो ये तो बात हो गई इस बर्ड की। अब बात करते हैं इसकी स्पेशलिटी की। तो माय इंडिया आर्मी इसी तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि यूके के माइक हॉवर्ड के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे देख आप भी अपने दांतों तले उंगलियां जरूर दबा जाएंगे। असल में दोस्तों इन्होंने कुछ इस तरीके से 21,400 फीट की ऊंचाई पर अपनी आंखों को ब्लाइंड फोल्ड करके ही दो बैलून्स के बीच कुछ इस तरीके से एक पतली रॉड पर चलकर दिखाया था, जिसके चलते हुए ये अभी तक के दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस अनबिलीवेबल से कारनामे को करके दिखाया है। सच में अप्रतिम। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि साल 1928 में यूके में कुछ इस तरीके की कार्स को बनाकर तैयार किया गया था जो कि कुछ इस तरीके से बिना ड्राइवर के ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करती थी। और यही वो कारण भी था जिसके चलते हुए अक्सर लोग इन्हें घोस्ट कार के नाम से पुकारते थे। लेकिन क्या ये वास्तव में घोस्ट कार्स थीं? असल में दोस्तों इन कार्स का नाम द स्पीड स्पूक था, जिसमें ड्राइवर को कुछ इस तरीके के हिडन केबिन के अंदर बैठाकर उससे कार्स चलवाई जाती थी। हालांकि कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा वियर्ड था, लेकिन फिर भी साल 1928 में इन तरीके की कार्स बहुत बड़े स्केल पर फेमस हुई थीं। फैक्ट नंबर 17। हम सभी जानते हैं कि मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम कितनी पॉपुलर और महान पर्सनैलिटी थे, लेकिन क्या आपको पता है कि इनकी इसी पर्सनैलिटी को ट्रिब्यूट देने के लिए केरल की एक ज्वेलरी शॉप ने कुछ इस तरीके से प्योर गोल्ड की ज्वेलरी की मदद से ही मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम के गोल्ड के पोर्ट्रेट को बनाकर तैयार किया है। और इसी के साथ ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा पोर्ट्रेट भी बन गया है जिसे इतने बड़े स्केल पर सिर्फ गोल्डन ज्वेलरी का इस्तेमाल करते हुए ही बनाया गया है। सच में अद्भुत। फैक्ट नंबर 16। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फीमेल मॉस्किटोज अपने वंश को बढ़ाने के लिए एग्स को डिलीवर करती हैं और इसमें कोई भी यूनिक बात नहीं है। लेकिन एक बात जो डेफिनेटली यूनिक है वो ये है दोस्तों कि क्या आपने एक फीमेल मॉस्किटो को एक बेहद ही एलाइंड वे में अपने एग्स को डिलीवर करते हुए देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है उसमें एक फीमेल मॉस्किटो के द्वारा बेहद ही एलाइंड और अमेजिंग वे में अपने एग्स को डिलीवर करता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसे देख आप ये कह सकते हैं कि आज आपने उस चीज को देखा है जिसके बारे में इस दुनिया के लाखों लोगों ने कभी सोचा तक नहीं होता। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि दुनिया भर की जानी मानी टॉयलेट सीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टॉयलेट सीट को डिजाइन करने के साथ साथ कुछ इस तरीके के फेक पूप को भी डिजाइन करती हैं। असल में दोस्तों ये एक तरीके का टेस्ट होता है जिसके थ्रू नई टॉयलेट सीट और फ्लशिंग की कैपेबिलिटी और डिजाइन को टेस्ट किया जाता है। हालांकि ये चीज देखने में काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन फिर भी इसे करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। वाव। फैक्ट नंबर 14। हम सभी जानते हैं कि एक्सेस ऑनलाइन गेमिंग छोटे बच्चों के शरीर और यहाँ तक कि दिमाग पर भी असर डालती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी चीज से निजात पाने के लिए अभी हाल ही में चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा एक बेहद ही अमेजिंग गाइडलाइंस को जारी किया गया है, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चे अब एक हफ्ते में महज शुक्रवार, शनिवार और रविवार को एक घंटा ही ऑनलाइन गेम खेल सकेंगे। असल में दोस्तों चाइनीज गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से वो छोटे बच्चों को ऑनलाइन या फिर पीसी गेम से उठाकर शारीरिक गेमों की तरफ पुश कर सकेंगे। क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 13। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समय समय पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के ट्रेंड बदलते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1856 के आसपास एक छोटे टाइम पीरियड के दौरान लोगों के बीच हेडलेस फोटोग्राफी का ट्रेंड अपने चरम पर पहुंच चुका था। असल में दोस्तों ट्रिक फोटोग्राफी की इन्वेंशन के बाद इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत से लोग बहुत बड़े स्केल पर कुछ इस तरीके से अपने सर को अपने हाथ या फिर लैब में रखकर अपनी फोटोज को क्लिक कराते थे, जो कि प्रेजेंट डेट के हिसाब से तो काफी ज्यादा कॉमन सी चीज है। लेकिन साल 1856 में इस तरीके की फोटोग्राफी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। फैक्ट नंबर 12।
दोस्तों अक्सर हम सभी ये सोचते हैं कि हम हमारे खर्चों को कम कैसे कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा बच्चा भी मौजूद है जिसे ये प्रॉब्लम है कि वो हर दिन अपने लगभग 7 करोड़ रुपए को खर्च कहां करे। मिलिए राशिद बेलहसा से, जो कि दुबई के सबसे अमीर बच्चे हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इनके फादर के काफी बड़े बड़े बिजनेस होने के साथ साथ इनके खुद भी सोशल मीडिया पर मिलियंस की तादाद में फॉलोअर्स हैं, जिसके चलते हुए ये हर दिन खुद पर और अपने दोस्तों के ऊपर लगभग $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए के आसपास खर्च करते हैं। और यही चीज इन्हें दुनिया से कुछ अलग अमेजिंग भी बनाती है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको बताया कि सिंपल सी दिखने वाली बुलेट आंट्स की बाइटिंग का पेन एक गोली लगने के पेन के बराबर होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसकी एक बाइट मधुमक्खी के 30 स्टिंग्स के बराबर के दर्द को इंसानों को देती है। और अगर इस फैक्ट को सुनकर आपको अभी से ही दर्द महसूस होने लगा है तो जरा ब्राजील के फोर्टलेजा ट्राइब की इस प्रथा के बारे में जरूर सुनिए, जहां पर जैसे ही कोई भी लड़का 12 साल का हो जाता है उसके दोनों ही हाथों में ग्लव्स चढ़ाकर उस ग्लव्स के अंदर 100 या फिर उससे भी ज्यादा बुलेट एंड्स को छोड़कर कुछ इस तरीके से उसे कवर कर दिया जाता है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इतने पेन को सहन करने के साथ साथ उस लड़के को कुछ इस तरीके से एक डांस को भी परफॉर्म करना होता है। सच में दर्दनाक। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको बताया कि हमारे देश भारत में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जहां पर कुछ और नहीं बल्कि बहुत बड़ी तादाद में स्टैम्प्स पेपर ही नजर आते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों ये मंदिर अल्मोड़ा से 14 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर मौजूद है, जिसे गोलू देव मंदिर के नाम से जाना जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की ऐसी आस्था है कि अगर उन्हें अपनी मन्नत को पूरी करवानी है तो उन्हें कुछ इस तरीके से स्टैम्प पेपर के ऊपर उसे लिखकर मंदिर में देना होगा। और यही वो कारण भी है जिसके चलते हुए इस मंदिर में इस अमेजिंग से कारनामे को बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आपने चार्ली चैपलिन के इस वर्ल्ड फेमस डेथ सीन को तो जरूर देखा होगा, जिसने उस समय काफी लोगों की रूह तक हिला दी थी। लेकिन क्या आपको बताया कि इस पूरे ही सीन को फेक ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए शूट किया गया था। असल में दोस्तों इस सीन को कुछ इस तरीके से ट्रिक फोटोग्राफी, ग्लास पेंटिंग और वुडन सेट की हेल्प से कुछ इस तरीके से शूट किया गया था। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा रियलिस्टिक सीन था जिसे कुछ इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए शूट किया गया था। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपनी सांस को रोक कर रखना है तो आप इस काम को मैक्स टू मैक्स कितनी देर कर सकते हैं? 2 मिनट, 4 मिनट, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि बुदिमिर सोबत नाम के इस क्रोएशियन शख्स के द्वारा मार्च 2021 में स्विमिंग पूल के अंदर 24 मिनट और 33 सेकंड तक अपनी सांसों को रोका गया था, जिसके चलते हुए ये अभी तक की दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स बन चुके हैं जो इतने लंबे समय तक अपनी सांसों को रोक पाए हैं। सच में अनबिलीवेबल रिकॉर्ड। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों कुछ खाते वक्त जब खाना हमारे दांतों में फंस जाता है तो हमें से बहुत से लोग टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं, जिनको कि कुछ इस तरीके से आगे से काफी ज्यादा शार्प जबकि पीछे के सिरे से कुछ इस तरीके से एक अमेजिंग सी शेप का ही बनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि टूथपिक के इस पिछले सिरे की डिजाइन को स्पेशली हमारी सुविधा के लिए ऐसा बनाया जाता है? क्यों? चलिए समझाता हूं। असल में दोस्तों इस डिजाइन को बनाने का एकमात्र कारण यह है कि जब आप टूथपिक का इस्तेमाल कर इसे टेबल पर रखें तो आप इसके अगले सिरे को टेबल से टच होने से बचाने के लिए उस टूथपिक को कुछ इस तरीके से पीछे से तोड़कर उस अगले सिरे के ऊपर उसे रख दें ताकि अगला सिरा गंदा ना हो सके। और हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये अभी तक सिर्फ एक डिजाइन ही लगती थी। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा में एक मिस्टीरियस सुरंग की खोज की गई है, जो कि विधानसभा को लाल किले से जोड़ने का काम करती है। माना ऐसा जाता है दोस्तों कि मे बी इस सुरंग का इस्तेमाल ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा फ्रीडम फाइटर्स को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता होगा ताकि जनता के विरोध का सामना उन्हें ना करना पड़े। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस हिडन सुरंग की लंबाई लगभग 7 किलोमीटर के आसपास है और ये डिस्कवरी अपने आप में चौंका देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों ये इमेजिन करना काफी ज्यादा अनबिलीवेबल सा लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1970 तक आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई करेंसी को खाड़ी देशों में एज अ ऑफिशियल करेंसी इस्तेमाल कर सकते थे। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित बहुत सी कंट्रीज ने भारतीय रुपए को अपनी ऑफिशियल मुद्रा के रूप में बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल किया था, जिसे आरबीआई के द्वारा स्पेशली खाड़ी रुपए के नाम से रिलीज किया गया था। क्या अपने देश भारत के इस अमेजिंग फैक्ट को आप पहले से ही जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4। दूसरी वाला फैक्ट करंट अफेयर की तौर पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपए के स्पेशल कॉइन को जारी किया गया है। फैक्ट नंबर 3।
मारियो कैप क्यों पहनता है? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि वर्ल्ड वाइड फेमस हुए इस कैरेक्टर को कभी भी विदाउट कैप हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इस फिक्शनल कैरेक्टर को साल 1981 में जापानीज आर्टिस्ट शिगेरू मियामोतो के द्वारा डिजाइन किया गया था और उस समय इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके चलते हुए इस कैरेक्टर की हेयर स्टाइल को प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया जा सके। एंड एज अ रिजल्ट शिगेरू को मारियो की हेयर स्टाइल डिजाइन करने से ज्यादा कैप डिजाइन करना आसान लगा, जिसके चलते हुए बहुत लंबे समय तक इस कैरेक्टर को हमेशा ही कैप में दिखाया जाता रहा। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 2। ट्रेन के इंजन को बंद क्यों नहीं किया जाता? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि एक ट्रेन के इंजन को बेहद ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही बंद किया जाता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों जब एक इंजन को बंद किया जाता है तो उसके सभी फंक्शंस ऑटोमेटिक रीसेट हो जाते हैं, जिसके चलते हुए अब अगर उस इंजन को दोबारा से स्टार्ट किया जाए तो इंडियन रेलवेज के नियम के अनुसार लोकोमोटिव पायलट को इंजन के सभी 27 अलग अलग फंक्शंस को मैन्युअली उतरकर चेक करना पड़ेगा, जिसे पूरा करने में ऑलमोस्ट एक लोकोमोटिव पायलट को 30 से 35 मिनट का समय लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर वो इंजन डीजल का है तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन डीजल इंजन को स्टार्ट करने में ही लगभग 25 से 30 लीटर ईंधन की खपत होती है। साथ ही साथ डीजल इंजन को स्टार्ट करने में काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के थ्रू भी गुजरना पड़ता है, जो कर पाना हर एक लोकोमोटिव के बस में नहीं होता और यही वो कारण है जिसके चलते हुए छोटे मोटे स्टेशन पर तो डीजल इंजन को 1 या फिर 2 दिनों तक भी स्टार्ट रखा जाता है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि ट्रेन के इंजन को बंद क्यों नहीं किया जाता। फैक्ट नंबर 1। प्लेन में कॉफी क्यों नहीं ले जानी चाहिए? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अगर आप अपनी लगेज में कॉफी को कैरी करके एयरपोर्ट पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी सरदर्दी को ही बढ़ा लेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो भी चुका है। अब क्या बताऊं? असल में दोस्तों टीएसए के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप कॉफी को उसके ओरिजिनल पैकिंग या फिर किसी भी एयरटाइट कंटेनर में 350 ml या फिर उससे कम क्वांटिटी में कैरी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। क्यों? चलिए समझाता हूं। असल में दोस्तों इस दुनिया में बहुत से ऐसे केसेस हमें देखने को हर साल मिलते हैं जहां पर कुछ माफिया कुछ इलीगल ड्रग्स की स्मेल को दबाने के लिए अपने लगेज में कॉफी या फिर कॉफी बीन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉफी बेहद ही आसानी से इन तरीके की ड्रग्स की स्मेल को दबा देती है और यही वो कारण भी है जिसके चलते हुए अगर आपके बैग में स्कैनिंग के दौरान कॉफी या फिर कॉफी बीन्स की मात्रा ज्यादा देखी जाती है तो सिक्योरिटी पर्पस से उस बैग को एडिशनल चेकिंग के लिए भेज दिया जाता है। हालांकि अगर आप टीएसए के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके कॉफी को ले जा रहे हैं तो आपके लिए किसी भी प्रकार की सिरदर्दी नहीं है, लेकिन फिर भी एडिशनल चेकिंग में आपको 30 से 45 मिनट का वेट फिजूल में करना पड़ सकता है। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि जब तक काफी ज्यादा जरूरी ना हो इन तरीके की चीजों को अपने लगेज से दूर ही रखें। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, अगर आपने इसे लाइक कर दिया होगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेक आउट कर सकते हैं। जय हिंद।